मुस्लिम समुदाय के नेता आरिफ खान शानू ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें ओवैसी को लेकर की चर्चा। वहीं उन्होंने ओवैसी जनता को बेवकूफ़ बनाने, गुमराह करने का काम कर रहे 2022 में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पुनः यूपी में भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। वहीं सपा, बसपा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरिफ खान शानू ने कहा, यह पार्टियां जनता के साथ नहीं हैं। यह पार्टियां केवल अपनी राजनीति के सहारे अपनी दुकानें चलाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर शानू ने मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा, मोदी सरकार किसानों की एकमात्र हितैषी सरकार है, जो जनता के भले के लिए सदैव उनके साथ व उनके भले के लिए निर्णायक फैसले लेती है। वहीं मुसलमानों के लिए भी बीजेपी सरकार अच्छी और बेहतर साबित हो रही है। आपके द्वारा ये प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य था और वर्तमान में चल रहे मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस माध्यम के से हम ओवैसी जी के बयान को और प्रदेश में जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर आंक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मैं उन सभी को संदेश देना चाहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से। जैसा कि अभी बाराबंकी में ओवैसी आए और उन्होंने शाहीन बाग बनाने की धमकी दी, जो बिल्कुल सरासर गलत और ओछी राजनीति का परिचय देती है। शाहीन बाग को हमारे उत्तर प्रदेश को बना देंगे, उन्हें मालूम नहीं है कि हैदराबाद में राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर ओवैसी न माने तो उनके खिलाफ ऐसा प्रदर्शन होगा मुस्लिम समाज की तरफ से कि वो जीवन में कभी मुसलमानों के नेता नहीं बन पाएंगे, और उनके लिए कार्रवाई भी बहुत जल्द तरीके से की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज की राजनीति की है। ओवैसी जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी सदैव सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी के नाम पर कोई बात बोलती नहीं है, लेकिन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लगातार मुसलमानों के कंधे में बंदूक रखकर चलाते रहते हैं। जैसा कि उन्होंने बाराबंकी में कहा, अब ना ही उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बन पाएगा और ना ही कोई विरोध होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है। वो जान गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून बनाती है वो सर्व समाज के हित के लिए बनाती है, मुस्लिम समाज के हित के लिए बनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है। माननीय मोदी जी ने अभी कृषि कानून वापस लिया, किसानों की मांगों को देखते हुए वापस लिया। विपक्ष का कहना है कि कानून क्यों वापस लिया? अगर माननीय मोदी जी ने किसानों की हमदर्दी में किसानों के दुख पर मलहम लगाया, जबकि कानून जो बने थे वो किसानों के हित के लिए थे, लेकिन ये वही विपक्ष है जो पहले कह रहा था कि कानून गलत बनाया, वापस लो। जब वापस ले लिया तो अब कह रहा है क्यों वापस लिया? इससे ये साबित होता है कि ये छोटे दल के लोग, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये जनता के साथ नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी दुकानें चलाने वाले लोग हैं। अभी जल्द में ही डकैत जी का जो है एक बयान और आया कि मुद्दों को वापस लिया जाए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, किन मुद्दों को वापस लिया जाए? मुद्दे वापस लिए गए हैं, कानून जो वापस लिया गया है वो जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी। सदन जैसे चालू होगा तत्काल मोदी जी उस कानून को वापस ले लेंगे। अब जो है इनकी राजनीति खत्म हो गई है। ये जो किसान नेता हैं टिकैत जी, ये बहुत ही दिमाग से और बहुत बड़े प्लान से आए थे, लेकिन इनकी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने जीरो कर दी है। ये कभी कामयाब नहीं, क्योंकि ये किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे थे। इनकी वजह से, टिकैत की वजह से 700 किसान मरे। अगर टिकैत इस किसान यूनियन को आग ना देते तो किसान रोडों पर नहीं होते। अभी जो सिद्धू ने बयान दिया है उसके बारे में क्या राय है? सिद्धू तो सदैव गंदे बयान देते चले आए। पाकिस्तान जो दुश्मन देश है हमारे देश के लिए, आतंकवादी सोच के लोग वहां रहते हैं, उस देश की वजह से पूरे विश्व में आतंकवाद फैला है। उस देश के लोगों को सिद्धू बढ़ावा देते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई बताते हैं, जबकि ये बहुत सरासर निराधार है और बहुत निंदनीय है। सिद्धू जैसे लोगों से देश को खतरा है। मैं तो अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि विरोधी भाषण देने वाले, देश विरोधी भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, वो चाहे जिस दल के भी लोग हों।
भाजपा की क्या रणनीति होगी जो आगामी चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर मुस्लिम वोट को कैसे अपनी तरफ एकत्र करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के लिए काम किया है, मुसलमानों के लिए काम किया, उसने राशन दिया। कभी ये नहीं देखा कि हिंदू जा रहा है मुसलमान जा रहा है, सबको राशन दिया। उन्होंने जो है कॉलोनियाँ दी हैं, सबको दी हैं। अब एक ये विषय अलग है कि बहुत से लोगों को नहीं पहुंच पाई, समय का अभाव है, कुछ लोग जानकारी भी नहीं रखते हैं। जिन लोगों ने फार्म भरा उनको मिल गई, जो लोग राशन पे लेने जाते हैं कोटे पे उन्हें राशन मिलता है। अब जो जाएगा नहीं तो उसको मिलेगा नहीं। लेकिन मुसलमानों के नाम पर जो लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से दूर करना चाहते हैं, अब वो नहीं होगा। क्योंकि पिछले जब से देश आजाद हुआ है आज तक मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया ही क्या है जो ज्यादा उम्मीद की जाए। अब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का फैसला लिया है, सहयोग करने का फैसला लिया है, वोट देने का फैसला लिया है। हम लोग वोट देंगे और मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं माननीय मोदी जी पर और योगी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर कि हम आपके साथ हैं तो वो मेरे साथ जरूर खड़े होंगे। कैमरामैन प्रवीण कुमार यादव के साथ न्यूज़ एडिटर एवं संवाददाता पीयूष मिश्रा, रौनक की रिपोर्ट।